गोश्त के 3 हिस्से करें। कितने हिस्से? 3 हिस्से करना है। बाद लोग 2 हिस्से करते हैं, एक ही कर लेता हूँ, मैं खा जाता हूँ। तो 3 हिस्से करना है। अगर आपके हिस्से में 9 किलो गोश्त आया तो 9 किलो गोश्त में से 3 किलो आप अपने वास्ते रख लें, अपने फ्रिज में रख लें, और 3 किलो गोश्त अपने रिश्तेदारों में दें, और 3 किलो गोश्त गरीबों में देना है। वो गरीब, अलग गरीब जिनको जानते नहीं, आप पहचानते नहीं, वरना वो 9 किलो गोश्त में से 6 किलो अपने वास्ते रख लिया, 3 किलो को तकसीम कर रहे हैं। और तकसीम करने का एक अजीब मसला है, मैं तो हर साल बताता हूँ, बताते बताते हम लोग थक गए, हमारे गले खुश्क हो गए, लेकिन बात सुनने तैयार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब कुर्बानी की गोश्त तकसीम कर रहे हैं तो 2-2 बोटी ला रहे हैं। अब वो एक आदमी बेचारा 2 बोटी, वो दुआ देगा क्या? वो 2 बोटी देकर तो गालियाँ देगा, उन्हें बद्दुआ देगा, उसकी बीवी की बद्दुआ, बच्चों की बद्दुआ, उसकी सबकी पूरे घर की बद्दुआ। वो नबी साहब इसलिए देने का है कि मेरे को 100 घर में देना है। किसने कहा आपको 100 घर में दो? कहीं लिखा हुआ क्या कि आप कुर्बानी करें तो आपको कुर्बानी का गोश्त 100 घर में देना? आप 10 घर में दियो, लेकिन 10 घर में इतना दियो कि वो सुकून से तो खा सके, एक वक्त का तो खाना बन सके, वरना इतना कम गोश्त होता है। 10 पैकेट मिलकर एक टाइम का खाना होता है। 10 पैकेट मिले जब एक वक्त का खाना होगा। किसने कहा आपको 2-2 बोटी देने का है? अब वो 2 बोटी आके पूरे इंतजार में है, दूसरा कोई तो भी आएगा, कोई तो भी आएगा, शाम तक कोई भी नहीं आया, क्या करेगा? ये गाली देगा। कौन बदबख्त नालायक था जो दे के गया वो? तो हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है। किस तरह कि हमें साफ़ दिल से, साफ़ नीयत से कुर्बानी करना है, और हमें गरीबों को भी राज़ी करना है। किस तरह कि हमें गरीबों को इतना गोश्त देना है कि एक वक्त का तो खाना बन जाए, कम से कम इतना। 100 घर में देने की ज़रूरत नहीं। किसने कहा 100 घर में दियो? आप 4 घर में दियो, 5 घर में दियो, आप 10 घर में दियो, लेकिन इतना दियो एक वक्त का खाना बन जाए। वो दुआएं दे। अब जिसको देंगे उसको थोड़ा आया, अब उनके बद्दुआएं ले गई, तो बद्दुआएं ले लेना है, हमें दुआएं लेना है, इतना देना है कि वो कम से कम एक वक्त तो पेट भर कर खा सके। ये नहीं सोचना किसी के बारे में, इसको तो लोग दे देते, इसको तो लोग दे देते। एक आदमी था बेचारा, पिछले साल आया मेरे पास, फ़ोन किया उसने, हमारे पास थोड़ा सा गोश्त आया, फिर नहीं आया। तो उनके एक करीबी दोस्त थे, करीब मैं उनको फ़ोन करा, उनको नहीं दिया। तो इनका सोच क्या थी, इन्होंने कहा उनको देते रहते लोग, उनको देते रहते लोग। भाई कौन है वो? उनको अगर आप ये सोच लोगे कि भाई इन्हें तो वो बस्ती में रहता है, उमर भाई की बस्ती है, वहाँ तो बेल कटते बड़े बड़े, इसको सब दे दिए होंगे। अगर आपकी तरह सब सोच लिए तो इसको देगा कौन? तो किसी के बारे में ये सोचना नहीं, इसको देने वाले बहुत हैं, इसको देने वाले बहुत हैं। अगर हमारे घर में हुआ है तो हमारे घर के आसपास जितने हैं उन सबको देना है। जिनके घर में गोश्त कुर्बानी नहीं हुई है, बाद लोग क्या है बड़े होशियार हैं, उनके घर में ही गोश्त देते हैं जिनके घर में कुर्बानी हुई है। उनको देने की क्या ज़रूरत है? उनके घर में तो हो गई। कितने लोग, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कितने लोग मुझे ऐसा बोले भाई हम करें कुर्बानी, ठीक है, हमारे को लोग ला के दे रहे, इतना हो गया कि हम लोग खुद परेशान हैं, बोल बोल के थक गए, हमारे को नको दियो, कहीं को उनको दिया तो मैं मेरे को देता। ये सूद है। अगर कोई आदमी इस इरादे से डराए मैं उनको दूंगा, उन्हें बदले में मेरे को देता, ये सूद है, हराम है, हराम है, गोश्त भी खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए देना है उस आदमी को जो कुर्बानी नहीं करा, उसको देना है। जो पहले ही कुर्बानी करके उसको भर भर के दे रहे, अब उन्हें इधर दे रहा, खाली पलटा ही छो गया, कुछ भी नहीं, खाली कवर पलटा, वो कवर में से हटा के दूसरा कवर में देकर इनको दे दी, अलट पलट हो गई। तो ऐसा नहीं, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, मालूम करे कि भाई इसके घर में कुर्बानी नहीं हुई, उसको जाकर ज़्यादा उसको दें। अगर आपको ऐसा आदमी को देना है उसको थोड़ा बहुत दे दें। तो ये कुर्बानी हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है, गरीब को भी राज़ी करना है, यानी अल्लाह को भी नाराज़। अब यहाँ गरीब को भी नाराज़ कर दिया, अल्लाह को भी नाराज़ कर दिया।